वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाद्रुशङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यति नन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरके तवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधां बुधिमः भीतिभिरान्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनो बिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयिता तत् पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपुरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगांघ्रि पद्मी प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मे सुसुख निवृत चेतस्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण कमल वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम, अभिवंदन और अभिवादन निवेदन करता हूँ। भगवत अनुकंपा से समस्त श्रोतृ मंडली की प्रेरणा से प्रत्यह श्रीमद् भागवत कथा रसास्वादन करने का यह अपूर्व सौभाग्य, दुर्लभ क्षण संप्राप्त होने से सभी की चरण कमल में पुनः पुनः कृतज्ञता निवेदन पूर्वक गत दिवस कथा की जहाँ विश्रांति हुई थी वहां से आगे कथा रस में प्रवृत्त होने के लिए अनुज्ञा की प्रार्थना करता हूँ। जैसे देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी को उनकी अकृतकृत्यता, अपूर्णता के बारे में बता रहे हैं कि भगवत भक्ति का प्राधान्य न देने से, धर्म अर्थ काम मुख्य के साथ गुणीभूत करके, अंगभूत करके भक्ति का प्रतिपादन करने से उनकी चित्त की यह स्थिति है, उन्हें अपूर्णता का बोध हो रहा है। अतः उन्हें भगवान की दिव्य कीर्ति का, यश का गान करना चाहिए, क्योंकि भगवान की गुणगान करना, उनकी विमल कीर्ति की मंदाकिनी में स्नान करना ही समस्त साधनों का फल है, समस्त साध्यों की उसमें परिसमाप्ति है। अगर वह नहीं होता है तो साधन व्यर्थ है, साध्य व्यर्थ है। इदं हि पुंस तपस श्रुतस्य सुइष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। उत्तम श्लोक अर्थात पवित्र कीर्ति श्री कृष्ण के गुण का अनुवर्णन करना ही तपस्या, दान, अध्ययन, प्रवचन और बुद्धि ज्ञान सबका अविच्युत फल है, अव्यभिचारी सिद्धि है, अव्यभिचारिणी सिद्धि है, ये बताए। और इसको पुष्ट करने के लिए देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म का अनुभव को बताए, जिसमें वो दासी पुत्र थे। उनकी माता वेदवादी ब्राह्मणों के घर में सेवा कार्य करती थी और वहां पर चातुर्मास्य समय में ऋषिगण मुनिगण आकर रहते थे। तो एक बार जो चातुर्मास्य में मैं छोटा बालक था और तो चातुर्मास्य में मुनिगण आकर रहने लगे, मुझे सेवा में नियुक्त कर दिए थे और उनकी मुझ पर दृष्टि पड़ने से मुझ में उन ऋषियों की जब मुझ पर तुल्य दर्शन होते हुए उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो मुझ में समस्त लोकोत्तर गुण का विकास होने लगा। उससे महात्मागण अत्यंत प्रसन्न होने लगे और मुनि उनकी सेवा करता रहा और उनकी अनुमति से उनके उच्छिष्ट पात्रों को प्रक्षालन करते समय पात्र लग्न भुक्तावशेष का मैं ग्रहण भी कर लिया, जिससे दिन प्रतिदिन मेरी अंतरात्मा की शुद्धि होने लगी। तदपास्त किल्विषः अर्थात अंतरात्मा में भक्ति प्रतिबंधकीभूत जो संस्कार था वो नष्ट होने लगे और महात्माओं के मुख से कथा सुनने से उनके धर्म में श्रवण कीर्तन में रुचि हो गई। मैं कथा सुनता रहा। इससे जो भक्ति के जो सोपान है, ये निष्ठा, रुचि, आसक्ति और श्री कृष्ण में रति और प्रेम, यहाँ तक कि भगवत भक्ति की जो परम परिणति है, प्रेम तक मेरी स्थिति हो गई। इससे ऐसे होते होते चातुर्मास्य समय अतिवाहित होने पर जब ये महात्मा गण जाने का उपक्रम करने लगे तो स्व गमिष्यन्त इति, कल हमें जाना है और ये बालक दुखी हो जाएगा, ये बालक तो 4 महीने तक हमारे अवलंबन में, हमें ही
अत्यंत प्रीति करते हुए हमारी सेवा में संपूर्ण समय को अतिबाहित कर रहा है, और हम कल चले जाने से इसका अवलंबन नहीं रहेगा सोच करके हम मुझे सर्व अवलंबन भूत दिव्य ज्ञान का, भागवत तत्व का, जिसे भागवत तत्व के उपदेष्टा स्वयं भगवान है, देवई भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंज पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हितान। स्वयं भगवान अज्ञ जनों की सिद्धि के लिए अपने मुख से जिन उपायों को बताए हैं उसी को ही भागवत धर्म कहते हैं। इसको भगवान अपनी करुणा से ब्रह्मा जी को सृष्टि से पहले बताए थे, जिससे ब्रह्मा जी का सृष्टि ज्ञान करने के पटुता की प्राप्ति हुई। इसी के ही भगवान उद्धव जी को बताए हैं। इसी को ही संग्राम क्षेत्र में भगवान अपने प्रिय सखा अर्जुन को बताए थे। उस भक्ति प्रमुख भागवत तत्व का उपदेश मुझे प्रदान किया, जिससे जेने वाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावम अविदम ये न गच्छन्ति तत्पदम। उस भागवत तत्व का उपदेश प्राप्त करने से मुझे भगवान की अविचिंत्य शक्ति का, उनके चित शक्ति का, उनके करुणा का, भगवान के माधुर्य ऐश्वर्य का और त्रिगुणात्मिका जगत सृष्टिकारिणी माया शक्ति का मुझे अनुभव हुआ, और इससे मेरे अंतरात्मा में परिपूर्णता का अनुभव हुआ। तो और क्या कहे ना, ये कहते हैं और भंगी से उन महात्मा गण मुझे ये तापत्रय विनाशक परमेश्वर समर्पित कर्म का उपदेश करने वाले कर्मयोग का भी, इस कर्मयोग में परमेश्वर चरण कमल में समर्पित निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान किया जाता है। ऐसे जो भगवत समर्पित कर्म, उसकी जो सिद्धि, उसके मार्ग का भी उपदेश किए, जिससे तापत्रय का विनाश होता है। इसको साक्षात नहीं बताए क्योंकि मेरी अवस्था बालक अवस्था होने से उस समय मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन भंगी से ये संकेत से, इंगित से मुझे इसको बताए। एतत् संसूचितम ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरी भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। इस श्लोक की कल चर्चा हो रही थी। इसमें श्री श्रीधर स्वामीपाद ये कहे थे कि तत्साधन धर्म रहस्यं च सूचितम इत्याह एतदिति। तापत्रयस्य आध्यात्मिकादेः चिकित्सितम, आध्यात्मिकादि तापत्रयों के चिकित्सा रूप भेषजम, भेषज रूप तापत्रय निवर्तक तत्वशोधक रूप जो कर्मयोग मनस्तत्व को शोधन करता है। शरद ऋतु आने पर जैसे जल के पंख, जल की कालिमा अपने आप शुद्ध हो जाती है, ऐसे कर्मयोग से, निष्काम कर्मयोग से, भगवत समर्पित कर्म से अंतरात्मा की शुद्धि, अंतरात्मा के मलिन स्वरूप का अपने आप संशोधन, परिशोधन हो जाता है। कहते हैं किं तत् न भगवती भावितम समर्पितम जत्कर्म। और जो कि भगवान है, परम जो कि भगवान, जिसको यो ज्ञानी गण ब्रह्म के रूप में अनुचिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, जिस तत्व को योगी गण परमात्मा के रूप में हृदय में ध्यान करते हैं, जिस तत्व को भक्तगण षडैश्वर्यपूर्ण भगवान के रूप में अखिल गुणगण निलय अपरिमित कल्याणशाली भक्त करुणा अकृतव करुणामय भगवान के रूप में अनुभव करते हैं, इनकी लीला के समुद्र में अवगाहन करते हुए भक्तगण परमानंद को लाभ करते हैं।
उन उन भगवान में कर्म को समर्पण करने से तापत्रय की चिकित्सा हो जाती है। मलिन अंतःकरण भी शीघ्रातिशीघ्र विशुद्ध हो जाता है, ये भी बताए। अर्थात भगवत तत्व का उपदेश दिए, साथ साथ संसार में कर्म करते हुए कर्म की कालिमा का जिससे स्पर्श नहीं होता है, उस तरह कर्मयोग का भी उपदेश दिए। एतत् संसूचितं ब्रह्म तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितं, कर्म ब्रह्मणि भावितं। इस श्लोक की टीका में श्री चक्रवर्ती पाद भी ये बताए थे कि एवं च निर्गुणां भक्तिमयी प्रेम पर्यंतान प्रवर्त्य अनुभाव्य च भक्ते साक्षात् वाचकम भगवद उक्तम श्रीमद् भागवत शास्त्रम च उपदिश्य ज्ञान कारणम ज्ञानम च मोक्ष प्रयोजनकम अजिज्ञासवे अपि मह्यम संप्रति बालस्य अस्य वयोवृद्धो आयत्याम कदाचित् जिज्ञासा जनिष्यते वेति विभाव्य नैरपेक्षार्थम भंग्या ज्ञापितम। वो कदाचित भविष्यत काल में मेरी आवश्यकता हो, इसलिए भंगी से मुझे ज्ञान का कारणभूत अंतःकरण की पवित्रता के हेतुभूत कर्मयोग को भी बताए। संसूचितम भंग्या सूचितम न तो साक्षात उक्तम कथम न मत प्रयोजना भावा। शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में कर्मयोग की क्या आवश्यकता है? बाल्यावस्था में तो व्यक्ति पराधीन होकर माता पिता के अधीन होकर रहता है, उसे स्वतंत्र रूप से कर्म करने की गुंजाइश ही नहीं होती, अवसर ही नहीं आता है। तो अतः मत प्रयोजनाभावात् साक्षात न उक्तम भंग्या सूचितम किं तत् न तापत्रय से आध्यात्मिकादेः चिकित्सितं भेषजं निवर्तकम तदेव किं जत स्वस्वभावानुसारेण ईश्वरे परमात्मनि वा भगवती षडैश्वर्यवती वा ब्रह्मणि तदीय निर्विशेष स्वरूप वा कर्म भावितं समर्पितम्। इस तरह एतत् संसूचितं ब्रह्मं स्थापोत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितं। इस श्लोक की चर्चा हो गई। अब अग्रिम श्लोक में ये बताते हैं, देखिए अत्यंत व्यावहारिक और उपयोगी सिद्धांत को सूचित करते हैं, जो अत्यंत व्यावहारिक है। कहते हैं आमयो यश्च भूतानां आमयो यस्नमो आमयो कहाँ है? हाँ, भावितम आमयो यच्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितं तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितं न पुनाति चिकित्सितं। तो ये जिज्ञासा रही, अगर कर्म से ही बंधन होता है, कर्मणा बध्यति जंतु, तो फिर कर्म से ही ये तापत्रय का विनाशन कैसे होगा? इसको अत्यंत व्यावहारिक सिद्धांत ते बता रहे हैं कि आमयो जश्च भूतानाम यायते येन सुब्रत। हे सुब्रत, हे उत्तम व्रतधारी महर्षि, हे वेदव्यास जी, हे पराशर नंदन, हे सत्यवती तनय, ये सुनिए, जिस द्रव्य से रोग की उत्पत्ति होती है, जिस द्रव्य से, जिस वस्तु के सेवन से हमें शरीर में व्याधि की उत्पत्ति होती है, व्याधि का आविर्भाव होता है, चिकित्सीय पद्धति से वही द्रव्य ही
तद रोग का विनाशक होता है। जिससे जिस वस्तु से रोग होता है, कहते हैं जैसे इसमें जिस वस्तु से रोग हुआ है, मान लीजिए घी से अजीर्ण रोग हुआ है, घी से ही रोग की निवृत्ति हो सकती है। जो चिकित्सक होता है वो अनुपान विधान से, पथ्य से वो घी को ऐसे देता है कि घी से उत्पन्न अजीर्ण रोग ही घी के सेवन से नष्ट हो जाता है। ये आधुनिक विज्ञान में जो होम्योपैथी सिद्धांत है, होम्यो का अर्थ है सदृश, सदृश विधान, जिस वस्तु से रोग की उत्पत्ति हुई है उसी की चिकित्सा विधान से ग्रहण करने से वह रोग दूर हो जाता है। शरीर में सांप के विष चढ़ी हुई है तो सांप के विष से प्रस्तुत औषध से ही वो विष हट जाता है, लेकिन साक्षात रूप से नहीं, उसको औषधीय विधि से ग्रहण किया जाता है। साक्षात जिस वस्तु से रोग की उत्पत्ति हुई है उस वस्तु को ग्रहण करने से तो रोग बढ़ जाएगा, व्यक्ति की पंचत्व प्रवृत्ति हो जाएगी, लेकिन औषधीय विधि से चिकित्सा विधान के अनुसार रोगजनक वस्तु से भी रोग की निवृत्ति होती है। आधुनिक विज्ञान में होम्योपैथी सिद्धांत में भी इसका परिपूर्ण प्रवृत्ति है। वो जो रोग जिससे हुआ है उसी वस्तु से उस रोग को निराकरण करने की औषध का निर्माण किया गया है, इसलिए वो सदृश चिकित्सा है। तो इसी का सिद्धांत कहते हैं कि आमयो यश्च भूताना, आमयो नाम रोग, हम कहते निरामय, सर्वे सन्तु निरामया नाम नास्ति आमय जेषां ते निरामया। तो आमय का अर्थ है रोग। तो आमय यश्च भूतानाम, प्राणियों का जिससे आमय की उन्हें रोग की उत्पत्ति होती है उसी वस्तु को साक्षात ग्रहण करने से रोग की कभी निवृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन चिकित्सितम, चिकित्सा विधान से उस वस्तु को ग्रहण करने से रोग निवृत्ति हो जाती है। इसलिए कर्म से ही बंधन होता है, तात्पर्य प्रसंग यही है, कर्म से बंधन होता है और इसलिए कर्म करते रहने से कभी भी बंधन की निवृत्ति नहीं होगी। लेकिन शास्त्र परंपरा से, महाजनानुमोदित विधि से, भागवतों के उपदेश के विधान से कर्म करने से, अर्थात भगवत समर्पित निष्काम कर्म कर, वही कर्म ही निष्काम रूप से भगवत समर्पित होने से वो बंधन निवर्तक हो जाता है। जो बंधन प्रवर्तक था वही बंधन निवर्तक हो जाता है। कब ना, वो पथ्य के अनुसार करने से, चिकित्सा विधान के अनुसार करने से। जैसे लौकिक लोक में जो वस्तु रोग के समुत्पत्ति का हेतु होता है वही वस्तु रोग निवृत्ति के हेतु हो जाता है अगर चिकित्सक के विधान से उसका सेवन किया जाता है। इसी तरह जो कर्म बंधन हेतुभूत है वही कर्म मुक्ति के द्वारभूत हो जाता है, मुक्ति पथ प्रदर्शक हो जाता है। जब वो कर्म निष्काम रूप से भगवत चरण कमल में समर्पित होकर किया जाता है। ये व्यावहारिक सिद्धांत को अत्यंत सुगमता से देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी को समझाए। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितं, न पुनाति चिकित्सितं तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति, परंतु चिकित्सितं सत् पुनाति। चिकित्सा विधान से उसी का ग्रहण किया जाए तो वही द्रव्य, जो द्रव्य रोग की उत्पत्ति के हेतुभूत था वही द्रव्य पुनाति, अर्थात रोग निवृत्ते हेतुभूतम भवति। यत् रोगस्य कारकं वर्तते, यत् रोगस्य उत्पादकं वर्तते तदेव द्रव्यम चिकित्सितं सत्, नाम चिकित्सा विधानेन गृहीतं सत् तदेव द्रव्यम।
जद्रव्यम रोग कारकम आसीत तदेव द्रव्यम रोग निवर्तकम जायते कदा चिकित्सितम सत। चिकित्सित अर्थात चिकित्सा विधानेन गृहीतम सत न तो स्वेच्छया। अतः कर्म बंधन हेतुभूत होने पर भी भागवत प्रदर्शित मार्ग से वह कर्म समाचरित होने पर वही कर्म मुक्ति के हेतुभूत हो जाता है। जो भगवत वैमुख्य के हेतु है वही भगवत सामुख्य के कारण हो जाता है। जो अंतरात्मा को मलिन करने वाला है वही कर्म अंतरात्मा को विशुद्ध करने वाला हो जाता है। ये अत्यंत सदृश विधान, व्यावहारिक विधान को ये बताया गया है। इसी के हम टीका को अवलोकन करते हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, ननु संसार हेतु हो कर्मण कथं तापत्रय निवर्तकत्वम। कहते संसार का हेतुभूत जो कर्म है वो तापत्रय निवर्तक कैसे होगा? कर्म से ही तो हम बंधन हुआ है। सुबह सुबह फल को भोग करते करते पुनः कर्म करते हैं, पुनः बंधन होता है, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो ये तो चलता रहता है। तो कर्म से कैसे निवृत्ति होगा, कैसे बताए? तो इसको कहते हैं सामग्री भेदेन घटते इति सदृष्टांत आह। सामग्री भेद होने से, विधान का भेद होने से जो वस्तु बंधन, जो वस्तु का स्वभाव बदल जाता है, वस्तु के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी वो अच्छा वस्तु भी विनाशक हो जाता है। जैसे नारियल की जो पानी है वो तो जीवनदायक होता है, लेकिन ऐसे कुछ कपूर मिलाकर ले लेंगे उसमें तो वो तो विनाश हेतु हो जाता है। तो वही वस्तु असत वस्तु के मिलने से वो विनाश हेतुभूत होता है। लेकिन जो विनाश के भी हेतुभूत है, जो रोगजनक है, वो भी वस्तुअंतर संयोग द्वारा गृहीत होने पर चिकित्सा विधान के अनुसार वो भक्षित होने पर वो भी रोग निवर्तक हो जाता है, पीड़ा प्रशमक हो जाता है। वही कहते हैं सामग्री भेदेन घटते सदृष्टान्तंगाः द्वाभ्याम यह आमय नाम रोग येन घृतादिना जायते। किसी को घी की ज्यादा सेवन करने से अगर रोग हो गया है तो तदेव केवलम आमय कारणभूतम द्रव्यम तम आमयं न पुनाति न निवर्तयति। फिर उसी घी का सेवन करने से तो रोग बढ़ जाएगा। तो किंतु चिकित्सितम द्रव्यांतरे भावितम सत पुनाति, उसी में द्रव्यांतर मिलाकर लेने से जो वस्तु बंधन का हेतुभूत है उसमें द्रव्यांतर मिलाकर लेने से वही वस्तु बंधन विनाशक हो जाता है। द्रव्यांतर मिश्रित करके उसको लेने से वस्तु का स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे प्रसिद्ध है कि घी में अगर सेंधा नमक मिलाकर लेंगे तो जो घी से रोग दूर हुआ है वो रोग नष्ट हो जाता है। और जो अजीर्ण रोग ये वही दूर कर देता है। और भी विधान कुछ होंगे इसे, क्योंकि घी से जो अग्निमांद्य हुआ है तो वही अग्निमांद्य द्रव्यांतर संयुक्त घी से ही नष्ट हो जाता है। जैसे बन्ही तप्तम अंगम बन्हीना साम्यति, अगर बन्ही से किसका थोड़ा सा जल गया है फिर थोड़ा घी लगाकर दिखाने से वही ज्वाला नष्ट हो जाती है। जिस बन्ही से पीड़ा हुई है लेकिन उस स्थान पर थोड़ा घी का अनुलेपन करके फिर बन्ही स्पर्श होने से, ताप स्पर्श होने से वही ज्वाला उपशांत हो जाती है। तो जो ताप प्रवर्तक है वही ताप निवर्तक हो जाता है, विशेषज्ञ के परामर्श के अनुसार क्रियमाण होने पर। इसी तरह कर्म भी जो कि बंधन के हेतुभूत है वही बंधन के निवर्तक हो जाता है, शास्त्र परंपरा के अनुसार भगवत चरण कमल में समर्पित होकर के निष्काम रूप से कर्तृत्व अभिमान रहित होकर के कर दे। वही कहते हैं कि ज आमय यो रोग येन घृतादिना जायते
तदेव केवलम आमय कारणभूतम द्रव्यम तम आमयम न पुनाति। हाँ, तो अर्थ इसमें कहते हैं श्री वंशीधराचार्य जी इसमें अत्र आक्षिपते नन्विति इत्यर्थः पवनम पवनम नाम पवित्रीकरणम इति पुण्य धातु अर्थ न पुनाति। तो जो पुण्य धातु है उसका अर्थ है पवित्रीकरण। तच्च मलापकर्षणम एव मल दूरीकरणम इति यावत। तो पुनाति का अर्थ है मल का अपकर्षण करना, मल को दूरीभूत करना। तो अतः उत्तम निवर्तयति। तो इसमें श्री विजय ध्वजाचार्य जी कहते हैं सुव्रतम, सुव्रत शब्द का अर्थ है सुखमेव व्रतम जेन स तथा तस्य समुद्धि है सुव्रत। सत्य संकल्पादि व्रतोपेते वा जेन द्रव्येण भूतानाम आमय रोग श्लेष्माद्यो जायते तदेव आमय कारणम द्रव्यम चिकित्सितम औषधीकृतम तद रोग लक्षणम पुनाति। श्लेष्मादि रोग, कफादि रोग जिस वस्तु से होता है उसी को ही चिकित्सा विधान से ग्रहण करने पर वो श्लेष्मा का विनाशक हो जाता है। तो इसी को ही श्री चक्रवर्ती पाद श्रीधर स्वामी जी के मत को अनुवर्तन करते हुए कहते हैं ननु संसार हेतु हो कर्मणः कथम तापत्र निवर्तकत्वम सत्यम सामग्री भेदेन घटते इति सदृष्टान्तम आह द्वाभ्याम जह आमयः रोगः येन घृतादिना जायते तदेव घृतादि द्रव्यम चिकित्सितम औषधांतर वासितं सत। उसमें औषधांतर का संयोग करने से वही घृत सत आमयम न पुनाति न रक्षति न नाशयति। इसमें चक्रवर्ती पाद पुनाति शब्द का अलग अर्थ किए हैं, जबकि श्रीधर स्वामी पाद तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति, अर्थात वह वस्तु केवल पवित्र नहीं करता है, चिकित्सितम चिकित्सितम सत पुनाति, इसका अनुवर्तन करके वो अर्थ करते हैं। लेकिन चक्रवर्ती पाद पुनाति का यहाँ अर्थ करते हैं नाशयति न रक्षति नाशयति, न पुनाति नाम न रक्षति। तदेव ह्यामयं द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम चिकित्सितं सत न पुनाति न रक्षति। वही तो पुनाति जो पुई धातु का अर्थ है, इसको यहाँ पर पुनाति अत्र रक्षणार्थ को ज्ञेय है, यहाँ पू धातु का अर्थ रक्षण अर्थ को स्वीकार करते हैं। तो वही द्रव्य जो द्रव्य रोग के हेतुभूत था वही द्रव्य चिकित्सा विधान से गृहीत होने पर रोगों का विनाशक होता है, रोग का नाशक होता है। इसी तरह कर बंधन हेतुभूत कर्म भी कर्तृत्व अभिमान रहित होकर भगवत शरण कमल समर्पित होकर निष्काम भाव से क्रियमाण होने पर वही कर्म बंधन विनाशक होता है। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रतो तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगा सर्वे संश्रुति हेतवः तैवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। और दृष्टांत को दाष्टान्तिक में समन्वय करते हैं। जो द्रव्य रोग का जनक है वही द्रव्य चिकित्सा विधान से गृहीत होने पर रोग के उपशमक हो जाता है, विनाशक हो जाता है। ये दृष्टांत हुआ। इस दृष्टांत को प्रकृत में दाष्टान्तिक में संगम कराते कहते हैं एवं इसी तरह नृणाम क्रिया योगा सर्वे संश्रुति हेतव। नृणाम न क्रिया योगा सर्वे संश्रुति हेतव। इसी तरह
समस्त जो क्रिया है वो बंधन के हेतुभूत है। सर्वे इत्युक्त्वा, इसमें श्री ये इसमें श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं सर्वे इत्युक्त्या शुभ कर्मणाम अपि। ये नहीं समझना चाहिए कि अशुभ कर्म ही बंधन का हेतु है, शुभ कर्म भी बंधन के हेतु हो जाते हैं। कहते हैं सत्वं सुखे संजयति इत्युक्ते संश्रुति हेतुभूतत्वेन बंधकत्वं सत्व कर्म भी सत्वं सुखे संजयति तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान चतुर्दश अध्याय में कहते हैं तत्र सत्वम सत्व गुण निर्मल होता है, प्रकाशक होता है और अनामयम विकार रहित होता है। और आगे उस बताते हैं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ, सत्व गुण भी बांध देता है, मोचयति नहीं के। रजोगुण तमोगुण तो बध्नाति कहे, रजोगुण तो कन्या ये रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण कर्म संग से निबद्ध करता है, और जबकि तमोगुण ये होता है तमस्तो ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन निबध्नाति भारत। ये तमोगुण को प्रमाद से आलस्य से निद्रा से बांधने वाला कहा गया, जबकि सत्व गुण को भी ये तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, सत्व गुण निर्मल होने से ये कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात ज्ञान के अभिमान से मैं सुखी हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं बंधन रहित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इस अभिमान से बांध देता है। तो सत्व अर्थात शुभ कर्म भी जो तत्व सत्व निर्मलत्वात्, निर्मल कर्म भी शुभ कर्म भी बंधन के कारक होता है। इसलिए भगवान की भक्ति को निर्गुण कहा गया है, वो कर्म नहीं है, सत्व रजत तमोगुण से अतीत है। मत सेवायां तो निर्गुणा, सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तो राजसी, तामसी अधर्मे जानिष्ठा, मत सेवायां तो निर्गुणा। आध्यात्मिक श्रद्धा सात्विकी होती है, कर्म में श्रद्धा राजसी होती है, अधर्म में श्रद्धा तामसी होती है। मत सेवायां तो निर्गुणा, मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वो निर्गुणा होती है। इसलिए श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे, सर्वे पद में का अर्थ है कि सर्वे इत्युक्त्या शुभ कर्मणाम अपि बंधकत्वमेव सत्वं सुखे संजयति इत्युक्ते संश्रुति हेतुत्वेन। ये सत्व गुण सुख दे सकता है, लेकिन संसार बंधन को विनाश करके परमात्मा के चरण कमल में ये लगाने का अधिकार इसमें नहीं है। हाँ, ये सुख निर्मल होने से परमात्मा मार्ग में चलने के लिए सहायक हो सकता है, लेकिन उस तरह सहायकता को स्वीकार न किया जाए तो भी वह बंधन विनाशक नहीं होता है। इसमें उदाहरण देकर श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं कि नहीं सुवर्ण श्रृंखला बंधिका नाश, नहीं सुवर्ण श्रृंखला बंधिका ना न अयसी एव बंधिका न आयसी एव बंधिका इति उक्तम, सौवर्ण्य मौल्य मात्रम एव अधिकं बंधकत्वं तुल्यम एव अस्य। कोई कहे कि लोहे की रज्जु ही बंधन, रज्जु से ही बंधन होता है। बंधन आयसी नाम अयस्य नाम लोह से ही, आयसी श्रृंखला एवं बंधिका न सौवर्ण न सौवर्ण श्रृंखला। सौवर्ण श्रृंखला बंधिका नहीं होती है, आयसी श्रृंखला लौह रज्जु ही बंधिका होती है,
सुवर्ण रज्जु बंधिका नहीं होती है, कौन मूर्ख ऐसा कहेगा? हाँ, ऐसा कह सकते हैं सौवर्ण्य मौल्य मात्रम एवं अधिकम। हाँ, उस रज्जु का मूल्य अधिक है। किसी बड़े व्यक्ति को राजपुत्र का बंधन किया जाए तो उसको भले ही सुवर्ण श्रृंखला से बंधन किया जाए, उसका मूल्य ज्यादा है, लेकिन बंधकत्व में कोई भेद नहीं है। लौह श्रृंखला से बंधन करने से जो पीड़ा होती है, सुवर्ण श्रृंखला से बंधन करने से क्या पीड़ा में कमी हो जाएगी? मुझे सुवर्ण श्रृंखला में बांध दिया कह करे कोई गर्व का अनुभव करेगा क्या? बंधकत्व गुण तो समान है। रज्जु के मूल्य में चाहे भेद हो, रज्जु को कोई बहुमूल्य समझकर तात्कालिक अभिमान से कोई सुखी हो जाए, देखो मेरे इतना मूल्य है कि मुझे सुवर्ण श्रृंखला में बांधा गया है, लेकिन वो तो मूर्ख के वचन है। तो इसलिए कहते हैं एवं में बंधकत्व एवं नहीं सुवर्ण श्रृंखला बंधिका न आयसी एवं बंधिका इति युक्तम सौवर्ण्य मौल्य मात्रम एवं अधिकम बंधकत्व तुल्यमेव अस्य। बंधकत्व तो तुल्य है, सुवर्ण के मूल्य में अधिकता हो लेकिन बंधकत्व तुल्य है। तथा च शुभ कर्मणोपि सुखाशक्ति जनकत्वेन बंधकत्व एव। इसलिए शुभ कर्म भी, दान व्रत तप प्रभृति शुभ कर्म भी ये बंधक है। केवल इसलिए कि विद्या अविद्या दोनों को छोड़ करके, विद्या से अविद्या को छोड़ना है और आत्मोपलब्धि से परमात्मोपलब्धि से विद्या को भी छोड़ करके भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने की बात उपनिषद में कही गई है। तो यही कहते हैं कि एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवः। समस्त क्रिया योग समस्त कर्म संस्कृति के हेतु है। तएव आत्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। जो कर्म संस्कृति के संसार के हेतु होते हैं, तएव आत्मविनाशाय नाम अपने स्वरूप को नष्ट करने के लिए वो समर्थ होते हैं। अपने उनका कर्म का कर्मत्व ही नष्ट हो जाता है। कदा ना कल्पिता परे, परे नाम परस्मिन् ब्रह्मणि परमेश्वरे भगवती कल्पिता समर्पिता। भगवान की श्री चरण कमल में, अपने प्रिय श्याम सुंदर के चरण कमलों में, चरणारविंद में समर्पित होने से कर्म का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। कर्म में अकर्म ही आ जाता है। कर्म में अकर्मत्व की उत्पत्ति हो जाती, कर्म अकर्म हो जाता है। कर्म बंधन कारक नहीं हुआ। जैसे भागवत में, श्रीमद् भागवत में वस्त्र हरण प्रसंग में भगवान श्री ब्रजेंद्र कुमार ब्रज की गोपिकाओं को कहते हैं न मैया वेष्ट धियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता कोथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। न मय्यावेशित धियां, मयि आवेशिता धीहि येषाम तेषाम। जिनकी बुद्धि, जिनका अंतःकरण मुझ में प्रविष्ट हो गया है, जो अंतरात्मा से मुझे समर्पित हो गए हैं, मुझ में चित्त वृत्ति को लगा दिए हैं, उनके कामना भी कामना के रूप में नहीं रहती है। उनका कामना तो कामना के स्वरूप को ही नष्ट कर दिया है। जैसे सांप के विषदंत को तोड़ देने से उस सर्प के दंशन में भी दंशनत्व नहीं रहता है। सर्प के विषदंत को तोड़ देने से, वो टूट जाने से, वो सर्प के दंशन से भी विष नहीं फैलता है। लगता है कि सर्प का दंशन हुआ, लेकिन विषदंत के अभाव से भग्नदंत न्यायेन, भग्न विषदंत न्यायेन सर्प दंशन भी वह दंशनत्व गुण से रहित है। इस तरह कि न भगवान कहते हैं गोपिकाओं को न मय्यावेशित धियाम कामो कामाय कल्पते भर्जिता
क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। धाना, यव को, यव को जब हम भर्जित कर देंगे, भून देंगे, या कोठिता, उसको उबाल देंगे। भर्जित भूनने से या उबालने से जो यव, जो धान्य है, वह बीजाय नेशते, उसमें बीज तो नहीं रहता है, वो अंकुरित नहीं होता है। दिखता है तो बीज, भर्जित होने पर, क्वथित होने पर भी भूनने से या उबालने से उसकी आकृति में तो वही रहती है, आकृति में विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बीजत्व तो नष्ट हो जाता है। बीज का बीजत्व तो क्या है ना, अंकुरोद्गम सामर्थ्य। बीज में अंकुर उत्पत्ति करने की, अंकुर रूप में परिणत होने की जो योग्यता है, वही बीज का बीजत्व है। केवल बीज आकृति होने से हम उसको बीज नहीं कहेंगे। अंकुरोत्पत्ति क्षमता होने से, अंकुर रूप में बीज अगर जो परिणत हो जाएगा और पुष्पित, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा, तो उसको हम बीज कहते हैं। अगर वो नहीं है तो बीज की आकृति मात्र से उसको हम बीज नहीं कहेंगे। उसी तरह कामना की आकृति मात्र से कामना कामना नहीं बन जाती है, कामना बंधन कारण नहीं होती है। तो कौन सी कामना ना, मय्या बेहित धिया, मेरे चरण कमलों में जिनकी बुद्धि समर्पित हो गई है, जो स्वर्ग अपवर्ग को छोड़ करके मेरी प्राप्ति को ही जीवन के परम सत्य माने हैं, परम लक्ष्य माने हैं, मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिए हैं। उनके कर्म भी, कामना भी, उनके कर्म में कर्मत्व तो नहीं होता है, उनके कामना में कामनात्व तो नहीं होता है। तो इसलिए यही कहते हैं आत्म विनाशाय, तएव मन तेव आत्म विनाशाय, अपने स्वरूप का विनाश हो जाता है। कर्म भी अकर्म हो जाता है। कर्म भी, कर्म में जो कर्मत्व होता है, कर्मत्व क्या है, कर्म में जो बंधकत्व है, शुभाशुभ फल दातृत्व है, वही बंधन कारक है, वही बंधन कारण है। लेकिन भगवत चरण समर्पित व्यक्ति के कामना भी, कर्म भी, वह शुभाशुभ फलदायक न होने से उसमें कर्मत्व तो नहीं रहता है, वो तो क्या हो जाता है, अकर्म हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान कहे कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। वही कर्म में अकर्म को देखना है, कर्म करने पर भी कर्म में कर्मत्व का विनाश है। तो यही कहते हैं कि तएव आत्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। तो इसकी टीका में श्री वंशीधराचार्य यही कहे कि सर्वे क्रिया योगा संस्कृति है तब बंधन है तब। इसमें श्रीधर स्वामी पाद और कुछ नहीं कहे। चक्रवर्ती पाद भी, चक्रवर्ती पाद कुछ कहते हैं, कहते क्रिया योगा कर्म योगा सर्वे कर्म योगा नित्या काम्या नैमित्तिकाश्च निष्कामा परमेश्वरे कल्पिता समर्पिता संत आत्मविनाशाय कर्म निवृत्तये कल्पन्ते समर्था भवन्ति। नित्य कर्म हो, चाहे नैमित्तिक कर्म हो, चाहे निष्काम कर्म हो या सकाम कर्म हो। सकाम कर्म की बात ही क्या है, निष्काम कर्म भी अगर भगवत चरण कमल में समर्पित नहीं होता है, वो भी बंधन कारक हो जाता है। प्रसिद्ध श्लोक तो आप सभी जानते हैं कि नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। इसमें आगे, इसमें पहले ही चर्चा हो गई इस अध्याय में कि निर्गुण ब्रह्म ज्ञान भी, निरंजन ब्रह्म ज्ञान भी अच्युत भाव वर्जित होने पर सुशोभित नहीं होता है।
नैष्कर्म्यम, निष्कर्म अर्थात ब्रह्म है, तत्संबंधी जो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान है वो भी अच्युत के चरण कमलों में भाव रहित होने पर अलंग न शोभते, अत्यर्थं न शोभते। निर्गुण ब्रह्म ज्ञान को जो सबसे परम काष्ठा में कहा गया है उपनिषद में, वो भी अच्युत भाव रहित होने पर जो शोभा नहीं प्राप्त होता है, तो कर्म की बात क्या है। कुतः पुनः शश्व द भद्रमीश्वरे, जो कर्म साधन के समय में और फलोत्पत्ति के समय में, दोनों समय में ही क्लेश है, वो कर्म अगर भगवत संबंध रहित हो तो उसमें उससे मंगल की कामना हम कैसे कर सकते हैं। कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे नचार्पितम कर्म यद्यपि अकारणम, अगर सकाम कर्म तो बंधन कारक है ही भगवत समर्पित न होने से, यद्यपि अकारणम निष्काम कर्म भी अगर भगवत संबंध रहित तो होता है, चाहे उसको कोई अज्ञ व्यक्ति उसकी कितनी प्रशंसा कर ले, वो बड़े कर्म योगी है, निष्काम कर्म करता है, वो निरुपाधिक कर्म करता है, सेवा में लगा हुआ है, लेकिन अगर उसमें भगवत चरण कमल का संबंध नहीं हो, वो तो न शोभते। हाँ, भगवत चरण कमल के संबंध हो जाए तो निष्काम भी सुशोभित होता है, सकाम भी सुशोभित हो जाता है। ध्रुव जी तो सकाम से गए थे ना, ध्रुव जी सकाम से ही, सकाम भावना से ही तपस्या करने गए, लेकिन वो ऋषि मुनि वंद्य पद को प्राप्त हुए, जहां सप्तर्षिगण उनकी परिक्रमा करते हैं। सप्तर्षिगण जो धर्म प्रवर्तक है, वो भी ध्रुव पद की परिक्रमा करके कृतकृत्य होते हैं। जो नन्हा बालक वो राज सिंहासन के लोभ से, सकाम भाव से वो तपस्या में प्रवृत्त हुए थे, लेकिन उसमें भगवान वासुदेव की प्राप्ति की लालसा थी, भगवत संबंध था, द्वादशाक्षर मंत्र का जप था, इसलिए वो सकाम कर्म भी निष्काम कर्म के बाप बन गया। और इसलिए सकाम भगवत संबंध होने से निष्काम कर्म तो सुशोभित तो होता ही, सकाम भी वो अनुरंजित हो जाता है, लेकिन भगवत संबंध न होने से सकाम कर्म तो निंद्य है ही, निष्काम कर्म भी वो विज्ञजन समुपेक्षित होता है। वह कर्म भी संसार बंधन से विनाशक होगा, यह नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर समर्पण के बिना, परमेश्वर के समर्पण के बिना कोई भी क्रिया योग, कोई भी कर्म योग अति सिद्धि को लाभ नहीं करता है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में मंगलाचरण प्रसंग में सुखदेव जी ये कहें, तपस्विनः, तपस्वी गण हो, यशस्वी गण हो, दान पर व्यक्ति हो, मनस्वी चाहे हो, चाहे मंत्रविद हो, कितना बड़ा मंगलकारक हो, क्षेमम न विन्दन्ति विना जदर्पणम, जिनके चरण कमलों में अपने कर्म को, अपने आप को समर्पण के बिना क्षेम को, मंगल को प्राप्त नहीं करते हैं। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उन पवित्र कीर्ति श्री वासुदेव भगवान को, नंदनंदन श्री कृष्ण को, भगवान पवित्र कीर्ति अमल आत्मा मुक्त महामुनिंद्र परिभावित श्री यदुनंदन को, यशोदा तनय को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि क्रिया योगा कर्म योगा सर्वे नित्या, सर्वे का अर्थ है नित्या, काम्या, नैमित्तिकाश्च निष्कामः परमेश्वरे कल्पिता समर्पिता संत आत्म विनाशाय नाम कर्म निवृत्तये, अपने स्वरूप को परिवर्तन करने में,
कल्पन्ते समर्था भवन्ति। तो इस तरह इसमें श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं क्रम संदर्भ में आत्म विनाशाय, कहते हैं आत्म शब्दो अत्र कर्म जाति परः एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवः तएव आत्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। आत्म विनाश का अर्थ है कर्म अपने कर्मत्व जाति को विनष्ट कर देता है। जाति ही तो व्यक्ति का परिचय के हेतु है। ये घट क्यों है ना, घटत्व तो इसमें है, और घट में घटत्व तो न हो तो घट कहाँ है। तो इसलिए आत्म विनाशा का अर्थ है कर्म जाति विनाशाय। उसको कर्म इसलिए कहा जाता है कि उसमें कर्मत्व है, वस्तु की परिचायिका जाति होती है। जाति का आधार व्यक्ति होता है, जाति के आधार तो व्यक्ति होती है। घटत्व घट में रहता है, लेकिन घटत्व घट में रहने पर भी घट की परिचायिका जाति होती है, व्यक्ति की परिचायिका जाति होती है, वो जाति व्यक्ति में रहती है। इसी तरह कर्म का कर्म किसका कहेंगे ना, जिसमें कर्मत्व हो, कर्मत्व विशिष्टम कर्म। अगर कर्मत्व नहीं रहा तो कर्म क्या कहा जाए, क्रिया मात्र कहेंगे उसको चेष्टा मात्र कहेंगे। तो इसमें इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि अत्र आत्म शब्दोत्र कर्म जाति परः आत्म विनाशाय नाम कर्मत्व विनाशाय कर्म जाति विनाशाय कर्मत्व विनाशाय कल्पते समर्थो भवति। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संश्रुति हेतवः एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संश्रुति हेतवः तयैवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे तयैवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोग समन्वितं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोग समन्वितं। ये परवर्ती श्लोक में 35तम श्लोक में कहते हैं यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम। अतः भगवत परितोषणम जत कर्म क्रियते, भगवान के परितोष के हेतुभूत, भगवान के संतोष के लिए सर्वं ब्रूणीमहेते परितोषणाय। ये प्रचेतागण कहते हैं हम जितने भी तपस्या हम लोगों ने किए, जो भी हम साधन किए, सर्वं ब्रूणीमहेते परितोषणाय। हम चाहते हैं हमारा समस्त कार्य, समस्त शुभ कार्य, व्रत तपस्या दान आपके संतोष के लिए हो जाए। ये कि संभव नहीं है कि भगवान को कोई कर्म संतुष्ट कर सके, लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं, हम चाहते हैं कि हम जितने दिन जल में रह करके तपस्या किए हैं, सर्वम ब्रूणीमहेते परितोषणाय, आप उन कर्मों से आप प्रसन्न हो जाए। क्योंकि भगवान भगवान के प्रसन्न होना ही समस्त कर्मों की पूर्णता है, समस्त कर्मों की परिपूर्णता है। और भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, कितना बड़ा भी कर्म हो वो तो बेकार है। और प्रसन्न भगवान कब होंगे, जब व्यक्ति निरभिमान होकर के, कर्तृत्व बुद्धि रहित होकर के भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर देता है, तब भगवान की प्रसन्नता का कोई हेतु हो सकता है। नहीं तो कर्म में क्या सामर्थ्य है कि वो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रसन्न कर सके। कर्म तो जड़ होता है, कर्म तो उत्पत्ति के बाद क्षण में वो विनष्ट होता है, वो तृतीय क्षण विनाशी कर्म होता है। लेकिन वो कर्म भगवत समर्पित होने से, भगवान इससे प्रसन्न हो जाए, ये शुद्ध भावना होने से वो कर्म प्रसादक होता है। कहते हैं यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम,
ज्ञानम यत तदधीनम ही, उसी के अधीन ज्ञान है। भक्ति योग समन्वित, वो ज्ञान भी भक्ति योग समन्वित होने से वो ज्ञान भी सुशोभित होता है। इसी तरह देवर्षि नारद जी इस प्रकरण को आगे चलाते बढ़ाते हैं। तो इन तीन श्लोकों को आवृत्ति करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत, तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। एवं नृणां क्रियायोगा सर्वे संसृति हेतवः, तयेवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं, ज्ञानं यत्तदधीनंगी भक्ति योग समन्वितम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।